नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग्स अकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है जनवरी की लगभग है। मैं आपका साथी अतिराम सूर्या। तो शुरू करते हैं। आज अपना थर्ड लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। पहला ऑप्शन रहेगा औरंगजेब, दूसरा है अपना बहादुर शाह जफर, जिसमें थर्ड ऑप्शन रहेगा जहांगीर और फोर्थ ऑप्शन है अपना शाहजहां। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा इसका क्या उत्तर है। इसका उत्तर है अपना औरंगजेब। यानी कि आलमगीरनामा मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल का इतिहास है। इस पुस्तक की रचना, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि इस पुस्तक की रचना की थी मिर्जा मोहम्मद काजिम ने, जिसकी दोस्तों 1688 में इस पुस्तक की रचना की थी। यह औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार थे और इस पुस्तक में औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों का वर्णन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं का सही कालक्रम बताता है। यानी कि जो घटना पहले घटी है उसको पहले आपको लगाना होगा, जो घटना बाद में घटी है उसको बाद इस चीज का सॉरी दोस्तों बाद में एडजस्ट करना होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जिसमें सबसे पहला रहेगा होम रूल आंदोलन या कांग्रेस गठन, मुस्लिम लीग या असहयोग आंदोलन, जिसमें बी ऑप्शन रहेगा अपना कांग्रेस गठन, मुस्लिम लीग, होम रूल या असहयोग आंदोलन। थर्ड ऑप्शन रहेगा दोस्तों अपना मुस्लिम लीग, सविनय अवज्ञा या असहयोग या दांडी मार्च। लास्ट ऑप्शन है अपना असहयोग, होम रूल, दांडी मार्च या भारत छोड़ो। ये अपना केवीएस पीआरटी 2023 में आया था फर्स्ट शिफ्ट ने। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा अपना कांग्रेस गठन, मुस्लिम लीग, होम रूल, असहयोग। मैं तो डिटेल में बताता हूँ कब कब कौन की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, जबकि मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में दोस्तों। और होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1960 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों। 1512 में या 1001 में या 1758 ईस्वी में या 1205 ईस्वी में। दोस्तों प्रश्नों का उत्तर मेरे से बताने से पहले एक बार जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन जल्दी हो जाए। कई छात्र क्या करते हैं, सिर्फ मेरा इंतजार करते हैं कि उत्तर बताएंगे तो देखेंगे क्या उत्तर रहेगा। ये सही बात नहीं है, आपको उत्तर मेरे से बताने से पहले बताना होगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छे से हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी है आपका। तो इसका उत्तर रहेगा 1001 यानी बी ऑप्शन दोस्तों। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध हुआ था 1001 ईस्वी में, जिसमें जयपाल की हार हुई थी और उसे पकड़ लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हार के अपमान के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस राजा के बीच लड़ा गया था। दोस्तों मैंने यहाँ इमेज भी लगा दी है ना, लेकिन एक मिस्टेक हो गई है, उसके पीछे नाम भी लिख दिया है। मैंने हर क्वेश्चन के साथ इमेज इसलिए लगाई है, इससे क्या है कि आपको पीपीटी थोड़ी ज्यादा बेहतर लगेगी, जिससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि थोड़े ब्लाइंड पेपर होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि छात्र पढ़े, लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ पढ़े, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। और कई छात्रों को क्या होता है, शायद नाम याद होता है लेकिन उत्तर बताने में थोड़ा वो होते हैं, अभी आ रहा है उत्तर आ रहा है, ऐसी स्थिति होती है। तो क्या इमेज देखकर पता कर सकते हैं कि क्या उत्तर रहेगा। इसलिए मैंने हर छात्र के हर स्लाइड के साथ इमेज सेट की हुई है, जिससे आप उत्तर थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से बता सके। तो दोस्तों इसका उत्तर आप सभी को मालूम ही है, क्या है, पृथ्वीराज चौहान है ना। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, महमूद गजनी ने अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। यह क्वेश्चन थोड़ी सी पहले भी आया था, यानी कि लास्ट ईयर भी आ चुका है 2023 में क्वेश्चन, और ये फिर दोबारा भी रिपीट हुआ था। लेकिन वहां पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है दोस्तों ने। 1001 ईस्वी या सेकंड ऑप्शन है 1011, थर्ड ऑप्शन है 1006 में, लास्ट ऑप्शन है अपना 1008। तो आप सभी को मालूम उत्तर इसका 1001 दोस्तों है ना। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसने 1001 ईस्वी में हिंदुस्तानी राजतंत्र के सीमांत प्रदेशों के राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसमें जयपाल की पराजित हुई थी। और उसको जयपाल को पराजित करने के बाद उसको पकड़ लिया गया था, और वह अपनी आत्महत्या कर लेता है लास्ट में, जयपाल है जो अपनी खुद की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। चोर मीनार इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो उस समय चोरी करते थे ना, उनको सजा इसी में दी जाती थी, इस वजह से इसका नाम चोर मीनार पड़ा था। तो इसकी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने या औरंगजेब ने या फिरोज शाह तुगलक ने या अपने अकबर ने। तो दोस्तों उत्तर जल्दी बताएं, आप सभी को मालूम होगा, इसका उत्तर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। चोर मीनार या टावर ऑफ थीव, इसको दोनों नाम से बोलते हैं, या तो चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स के नाम से। इसकी 13वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी, जो दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? ये अपने डीएसएसबी पीआरटी 2022 का एग्जाम है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन है। तो तुगलक वंश रहेगा, या बी ऑप्शन राजपूत वंश, या सी ऑप्शन रहेगा अपना सैयद वंश, लास्ट ऑप्शन है लोधी वंश। तो आप सभी को मालूम होगा ही, क्योंकि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम जनवरी में है। तो इसका उत्तर रहेगा अपना तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का कालक्रम के जो गुलाम वंश रहता है वो रहता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश रहता है 1290 से 1320 ईस्वी तक, जबकि तुगलक वंश रहता है अपने 1320 से 1414 ईस्वी तक। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ये पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों। तो पहला ऑप्शन रहेगा अपना चांद बीबी है, या जेब उन निशान है। थर्ड ऑप्शन रहेगा अपना जहां आरा है, या लास्ट ऑप्शन अपनी रजिया सुल्तान है। इसका तो मेरे हिसाब से 99% छात्रों को पता होगा, क्योंकि ये अंतिम और फर्स्ट महिला शासक थी मुस्लिम। तो इसका उत्तर रहेगा अपना रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक थी। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया था, और ये अपने गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, या औरंगाबाद में, या अजमेर में, या अपने बीजापुर में? तो आपको मालूम होगा इस कहाँ पर है, अपने बीजापुर में। यानी कि बीजापुर का गोल गुम्बद महमूद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1656 ईस्वी में वास्तुकार थे दाबुल के याकूत द्वारा किया गया था। यानी कि वास्तुकार का भी नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, तो वास्तुकार का नाम जरूर याद रखें। मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ वास्तुकार कहाँ, ये रहा देखो, दाबूद याकूत है ना। एक बार वास्तुकार का नाम भी याद रखें। और ये गुम्बद अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, निजाम उल निजाम उल मुल्क आसफ जहां राज्य के संस्थापक थे? अवध के थे, या दिल्ली के थे, हैदराबाद, या बंगाल? तो ये आपको मालूम ही होगा कहाँ के हैं, हैदराबाद के दोस्तों। निजाम उल मुल्क आसफ जहां 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य तथा आसफ जहां वंश की स्थापना करते हैं। वह मुगल सम्राट के अधीन दक्कन का वायसराय था, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन बहुत सरल है, इस हिस्ट्री के संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप एक बार भी रिवीजन कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको 20, 22 और 17 तक के क्वेश्चन लिए हैं। अगर उससे भी पहले जाता है ना, बहुत क्वेश्चन इतने हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कम से कम एक बार तो आप वीडियो देख कर जाए एग्जाम से पहले, जिससे आपको कुछ भी ना आना तो थोड़ा बहुत आइडिया तो रहे कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम देने से पहले एक बार। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में, या 1705 में, या 1710 में, या 1712 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा अपना 1707, यानी कि ऑप्शन। औरंगजेब छठवां और अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट था, जो 88 वर्ष की आयु में 1707 ईस्वी में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब जिले के खुलदाबाद, कौन से गांव में? खुलदाबाद गांव में दफनाया गया था इनको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? 1526 में, या 1512 में, या 1504 में, या 1517 में दोस्तों? तो ये अपना रहेगा 1526 में। यानी कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? यानी कि जहांगीर की जो उपाधि थी ना राजसी, ये किस मुगल सम्राट के द्वारा अपनाई गई थी? ये पहला है नूर उद दीन मोहम्मद सलीम, या शहाब उद दीन मोहम्मद खुर्रम, या जलाल उद्दीन मोहम्मद द्वारा, या मोहुद्दीन मोहम्मद द्वारा? तो दोस्तों इसका अपना सही उत्तर रहेगा नूर उद दीन मोहम्मद सलीम द्वारा। जहांगीर यानी कि सलीम अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो 1605 ईस्वी में सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल गद्दी संभाली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये एक हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में एक केस और चला था। इसके जो वंशज थे उन्होंने अधिकार के लिए किया था, तब जज ने ऐसे ही अपनी उसमें कह दिया था, ये क्यों अपने उसके बुलंद दरवाजे को भी ले लो, वो भी तुम्हारी राज से ही है, ऐसा कुछ बोला था। मेरे कंफर्म तो याद नहीं क्या सब बोले थे, लेकिन आप देखना सुप्रीम कोर्ट में केस चला था है ना, उन्होंने कुछ किया था अपने उसके लिए।
बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, बाबर द्वारा या औरंगजेब द्वारा? तो आप सभी को मालूम ही होगा किसने बनवाया गया था बुलंद दरवाजा, तो अपना ये रहेगा इसका सही उत्तर अकबर द्वारा। यानी कि अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये 1602 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? यानी कि जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? अकबर को, सेकंड ऑप्शन जहांगीर, थर्ड ऑप्शन रहेगा शाहजहां, फोर्थ ऑप्शन है अपना औरंगजेब। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा अपना औरंगजेब। औरंगजेब को उसके सादा जीवन और उच्च विचारों के कारण जिंदा पीर यानी कि जीवित संत कहा जाता था। वह कुरान के नियमों का सख्ती से पालन करता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? पानीपत की लड़ाई या खानवा की या चौसा और कन्नौज की लड़ाई, ये दोनों एक ही है ना, नाम थोड़ा अलग है, या घाघरा की लड़ाई से? तो आपको मालूम ही होगा कौन सी लड़ाई है, चौसा या कन्नौज की लड़ाई से। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा यानी कि 1539 और कन्नौज बेलीग्राम 1540 ईस्वी के युद्ध में पराजित किया, जिसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, इसी को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है। 1539 ईस्वी में प्रतिद्वंदी रहे थे अपने शेरशाह सूरी, परिणाम हुआ था हुमायूं की पराजय और भारत से पलायन। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया, जिसके बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदकर भागना पड़ा था। इसके पूरे बहुत इसके साथ बहुत लंबी पूरी कहानी है, कभी वैसे थोड़ी बेस क्लास लूंगा ना तब बताऊंगा इस हिस्ट्री को मैं आपको, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर सेकंड था या शाह आलम सेकंड या बहादुर शाह सेकंड या अहमद शाह? तो ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कौन सा रहा है अपना, बहादुर शाह सेकंड रहा है ना अंतिम शाह। यानी कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर इसका नाम था, जो राजा गद्दी पर बैठा तो ये बहादुर शाह सेकंड के नाम से जाना जाता था। ये 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें रेंगूर विस्तार निर्वासित कर दिया गया था, यानी कि इसको भेज दिया गया था रेंगूर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक कौन थी? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था, वहाँ थोड़ा अलग लैंग्वेज थी, है ना। चांद बीबी, रजिया सुल्तान या नूरे जहां या मुमताज महल? तो अपनी ये रहेंगी रजिया सुल्तान। यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। अब ये यूपीएससी से संबंधित लिया है, थोड़ा मैंने हाई लेवल का भी ले लिया, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हाई लेवल के एग्जाम धीरे धीरे लो लेवल एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। ये इसलिए ये नहीं है कि यूपीएससी में आया, ये डीएसएसबी के एक एग्जाम में था, लेकिन मैं उसको मेंशन करना भूल गया। तो बताइए किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने, बहादुर शाह ने या राणा सांगा ने या हुमायूं ने? तो ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर, अगर आप गौर से पढ़ रहे हैं तो ये है अपने शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध 1539 मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी विजय हुए और उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर के द्वारा या बी ऑप्शन औरंगजेब के द्वारा, सी ऑप्शन जहांगीर के द्वारा, थर्ड ऑप्शन सॉरी लास्ट ऑप्शन रहेगा शाहजहां के द्वारा? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि अपने लाल किले का संबंधित क्वेश्चन है। किसने करवाया जल्दी बताइए दोस्तों? अपने शाहजहां ने करवाया है ना। शाहजहां ने 1638 से 1648 के मध्य दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? यानी कि अकबर ने जो धर्म स्थापित किया था उसका नाम क्या था? बिन इलाही या दीन विलाही या दीन बिलाही या दीन ए इलाही? तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर रहेगा दीन ए इलाही, डी ऑप्शन, दीन ए इलाही। तौहीद ए इलाही को 1582 में अकबर ने स्थापित किया था। इसमें सभी धर्मों के मूल सिद्धांत शामिल थे। बीरबल ने इसे स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा थे, बीरबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या लास्ट ऑप्शन रहेगा अपने शेर शाह सूरी के द्वारा? तो ये आपको मालूम ही होगा किसने बनवाई थी, अपने शाहजहां के द्वारा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहां ने करवाया था। इसे मस्जिद ए शाह जहांनुमा भी कहा जाता है। ये लाल किले के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? शुजा ने, या मुराद ने, या दारा शिकोह ने, या औरंगजेब ने? तो जल्दी बताए दोस्तों उत्तर। ये अपना रहेगा दारा शिकोह यानी कि सबसे बड़े पुत्र। दारा शिकोह ने अथर्ववेद यानी कि उपनिषदों सिर ए अकबर का अनुवाद करा था। ये शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र था और सूफीवाद में गहरी रुचि रखता था। आज चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? ये क्या, इसमें अपना युद्ध पूछा गया है कि जिस युद्ध के बाद अपने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो वह है तालीकोटा का युद्ध, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रहेगा हल्दी घाटी का युद्ध। थर्ड ऑप्शन है अपने पानीपत का प्रथम युद्ध। और लास्ट ऑप्शन रहेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आप सभी को मालूम है कौन सा युद्ध रहेगा ना? ये पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, या 1527 में, या 1568 ईस्वी में, या लास्ट ऑप्शन रहेगा अपना 1519 में दोस्तों। तो ये आपको मालूम ही है 1527 में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, हुमायूं का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था, यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अपने पीआरटी 2022 का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये बू हातिमा द्वारा बनवाया गया था, या नूह जहां द्वारा, या हाजी बेगम, या लास्ट ऑप्शन रहेगा अपना अकबर के द्वारा। तो ये आप सभी को पता होगा किसके द्वारा बनवाया गया है। सी ऑप्शन हाजी बेगम के द्वारा। यानी कि हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1569 से 70 ईस्वी में दिल्ली में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार थोड़ा जरूर याद रखना जो भी क्वेश्चन आए उनका, क्योंकि वास्तुकार जरूरी है। वास्तुकार का नाम था मीर मिर्जा ग्यास। कौन थे? मीर मिर्जा ग्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा? थर्ड ऑप्शन रहेगा जहांगीर के द्वारा। लास्ट ऑप्शन है अपना बाबर के द्वारा। तो मनसबदारी शुरू करने वाले शासक थे अपने अकबर, यानी कि अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, बीवी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, या हैदराबाद, या लास्ट ऑप्शन रहेगा अपना जौनपुर। तो ये रहेगा अपना उत्तर औरंगाबाद। यानी कि बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो की बेगम की याद में बना है। इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन का ताज। अब चलते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपना, फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? ये अपने औरंगजेब के शासनकाल में, या नादिर शाह, या थर्ड ऑप्शन रहेगा फिरोज शाह तुगलक, या अंतिम ऑप्शन रहेगा अपने टीपू सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा अपना ए औरंगजेब। यानी कि फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानून का संग्रह मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में तैयार किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने जहाँ तक कोशिश की है आप देख सकते हैं 19 मिनट में मैंने आपको 31 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। धन्यवाद छात्रों।